हेलो, स्वागत है आप सभी का गाइस। और चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं। और सबसे पहले आप सभी को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा श्री राम आ चुके हैं। किसी के अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन श्री राम घर घर में आए, ठीक है। तो उसकी शुभकामनाएं आप सभी को, देशवासियों को, जो भी जुड़ी हुई हैं आत्माएं, हम सभी एक सोल फैमिली है, तो सेलिब्रेट किया होगा आप सभी ने कल। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं, उनकी अगली चाल, ठीक है। अब जिसके लिए आपको लगता है, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है, कि नेक्स्ट क्या है मैम, समझ में नहीं आ रहा, तो उनकी अगली चाल, ऐसे लोग जो आपसे चालाकी करते हैं या आपको फंसा देते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी। उनकी अगली चाल में गाइस हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जिस किसी के लिए भी आप सोचते हैं, देखिए अपने आप ही कार्ड्स आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं उनकी अगली चाल किस तरीके से, जिनके बारे में ये लोग सोच रहे हैं। तो ये पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए गाइस, ठीक है। शेयर भी कीजिए, हो सकता है आपकी तरह किसी भी ज़रूरतमंद के लिए कुछ हेल्प मिल सके, एक रास्ता, गाइडेंस मिल सके, ठीक है। तो इस जर्नी में आप भी कहीं ना कहीं हैं शामिल, ठीक है। चलिए, कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस ये रीडिंग है आप सभी के लिए, उनकी अगली चाल। सभी राशियां हैं, सभी जो आपसे रेजोनेट करती है तो आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आ जाते हम यहाँ पर देखने के लिए कि आप जिसके लिए जानना चाहते हो कि वो अगली चाल कौन सी चलेगा या किस तरीके से रहेगा, जिस किसी के लिए भी सोच रहे हैं, ठीक है। ये रीडिंग उनके लिए होगी, और जब से सुनेंगे तब से आपके लिए ये चीज़ें चलेंगी, चल रही होंगी, या इस तरीके की एनर्जी पर आप थे, हैं और रहेंगे आने वाले टाइम पर। जो पहली बार मिलेगा उनको इस रीडिंग से बहुत कुछ मिलेगा गाइस। तो उनकी अगली चाल में गाइस ऐसा दिखता है यहाँ पर, चीज़ें अगर देखा जाए तो बहुत कुछ वो अपने सपनों को फिर से देखने की कोशिश करना, यानी कि जो चीज़ें पीछे छूटी हुई थी उन चीज़ों पर फिर से वर्क करना और उनके बारे में सोचना, यहाँ पर उनकी अगली चाल में यही है। अब ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो आपके लिए जो पॉजिटिव नहीं है गाइस, ठीक है। पहला बता दूं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, या फिर आपके लिए कभी पॉजिटिव थे और अब बिल्कुल भी नहीं है, या शुरू से जो लोग पॉजिटिव नहीं थे, ये उनकी एनर्जी यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। आप लोग ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, क्लियर कर दूं अगर कंफर्म नहीं होता है, समझ नहीं पाते, कंफ्यूज होते हैं, और बाद में आप लोग पूछते हैं कि किस तरह से, तो इसमें चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएंगी कि आपके मन में किसके लिए जानने की कोशिश चल रही है, या आपके साथ कौन सही नहीं है, या पहले सही था और अब नहीं है, या शुरू से सही नहीं है। तो उनकी चाल क्या है, या अभी जो आपके रिश्ते अच्छे हैं और बिगड़ चुके हैं या बिगड़ रहे हैं, आने वाले टाइम पर और चीज़ें और किस तरीके से होंगी, तो उनकी सोच या अगली चाल क्या होगा नेक्स्ट, ये उनके लिए है। अब इतनी चीज़ें, इतनी बातें आपके लिए क्लियर कर देती हूँ, तो आपको समझना होगा। जो पहली बार देख रहा है उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उनको चीज़ें सामने से आएंगी, दिखेंगी। आता है कि अभी उनकी चाल में यही है, मैंने जैसा बोला है कि फिर से चीज़ों को देखना,
ठीक है, समझने की कोशिश करना। कोई बात, कोई ऐसी चीज़ है, काम किया गया है आपके द्वारा या बात बोली गई है, उस पर ये नज़र बैठा कर के रखना या बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आता है, जैसे कि आपके लिए किसी और को भी लगाया गया है पीछे कि यस आप इनकी देख करें या इनके पीछे रहें और इनको वॉच करें। ये चीज़ें भी यहाँ क्लियर समझ में आ रही है। साथ में ये तो इन्होंने तो नज़र रखा हुआ है, पर किसी और को भी नज़दीक से देखने के लिए, जिसकी शार्प नज़र आप तक पहुंचती हो या जो नज़दीकी से आपको देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति को आपके साथ लगाया गया है। तो अवेयर रहना होगा, ये गाइडेंस है यहाँ पर गाइस, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जो आपको नज़दीकी से देख रहा, सुन रहा, समझ रहा, उसको बहकावे में ले करके आपके खिलाफ चीज़ों को उपयोग किया जाए। क्योंकि जो चीज़ें जो व्यक्ति करवाएगा, ये बंदा या बंदी करवाएगी, वो ऐसे तौर पर उनको लिया जाएगा कि उसको भी भूल भुलैया में रखा जाएगा और नादानी में ये बहुत अपने कर्म बिगाड़ लेंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, नज़दीकी से नज़र रखे हुए हैं। सामने वाले का तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो बीच में पड़ा है वो अनजान में भी कर सकता है और जानकर भी कर सकता है। कहीं ना कहीं वो आपसे अंदर ही अंदर चीज़ों को सही नहीं समझता या आपको अपने बराबर नहीं समझता। ठीक है, ये क्लियर है। अब आ जाता है कि उनकी चाल में और नज़र में ये भी ऐसा है कि बहुत कुछ नया इनको मिल गया है गाइस। नया मिलना, नया सुनना, नए तरीके से, और आपसे कोई नया व्यक्ति जुड़ा है उसके पीछे पड़ जाना, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उनकी अगली चाल यही है कि कोई नई चीज़ मिले, नया बात मिले या नई ऐसा कोई ये चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उस पर कब्जा कर सके या अपनी ओर खींच सके, जहाँ से आपका एक पल्ला पहले भी ऐसा दिखता है कि जैसे आइसोलेट कर दिया गया हो चीज़ों को, आपके जो कहते हैं ना कि इंसान नहीं अभी ठीक है, ये जैसे अकेले थे वैसा ही कुछ किया जाए। फिर से नई चीज़ों को रिक्रिएट करना, जो पहले हुआ उसको फिर से कोशिश करना, क्योंकि कोशिश हो सकता है कि नाकाम हुई है। यहाँ ऐसी चीज़ों को दिखाई देना या समझ में आना। और भी चीज़ें हैं गाइज यहाँ पर, जैसे एक अपने सपनों में एक नया रंग भरना, नया रूप देना, ये नए तरीके से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे या फिर जुड़ने की कोशिश करना। जैसे कि जो चीज़ें आपको पसंद है, जो काम आपको पसंद है, जो लोग आपको पसंद है, ये उनके साथ मर्ज होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उनके साथ एक तरीके का अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ आपको धक्का पहले भी लग चुका और अभी भी आगे आने वाले टाइम पर लगेगा। या फिर जो नए लोग हैं बिल्कुल भी नहीं, जिनकी इंट्यूशन पावर शार्प नहीं है, वर्क नहीं करती उनके साथ, तो उनको अपनी एनर्जी के माध्यम से इंट्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि यस ये एक कुछ चीज़, अरे अचानक से कैसे ये हम कल तक ये हमारे साथ अच्छा था और आज ये कैसे कट गए, कैसे अपोजिट हो गए, या इनकी बातों में बदलाव या बिहेवियर में बदलाव या चेंज कैसे आ रहा है, कल तक जो हमारा अपना था वो कैसे चेंज हो रहा है। तो वो चीज़ों पर ये अपना डाका डालना या उसको नए तरीके से नए रंग रूप में ढाल करके आपके सामने बना करके खड़ा कर देना, जिससे कि आप उनको एक धोखे में रह सके या फिर आप जो सोच रहे हैं वैसे उसी ही रास्ते पर चलते रहें। यहाँ पर आपके कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा इसमें चल रही है तो उसमें भी आपको धोखा मिल सकता है, इस तरीके का क्रिएशन है। आपकी फैमिली लाइफ में भी इस तरीके से धोखा है। यहाँ पर आपकी जॉब या बिजनेस प्लेस में भी इस तरीके का धोखा दिख रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो यस क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारी बातों को बोलता है, बताता है। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जहाँ पर आपके उस पावर को, उस रुतबे को, आपकी उस स्ट्रेंथ को कम करना चाहते हैं जो अभी तक आपने कलेक्ट की है, या फिर आपकी जर्नी में जो आप कलेक्ट करके लाए हुए हैं, मतलब आप पास्ट लाइफ के कर्मा के माध्यम से इनको इस तरीके से आपसे गुस्सा भरा हुआ है, जहाँ चीज़ों को वो जो आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जरे, किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे, बुरा नहीं सोच रहे, अच्छा है खुले दिल से, लेकिन पास्ट कर्मा का आप अपना अच्छा कुछ लेकर आए हैं, वहाँ जीवन काट रहे हैं, तो उस पर इनको गुस्सा है। ठीक है, जो चीज़ें होती ना, कुछ लोग आज की डेट में गाइस
लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, उनके पास कितना दुख है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाला या पड़ोसी या कोई रिश्तेदार क्यों इतना खुश है, इतना सुखी क्यों है, इतना अच्छा क्यों है, उससे ज़्यादा परेशानी होती है। और आप ये लिख कर रख लीजिए, किसी और को परेशानी नहीं होगी, लेकिन यस ऐसे लोगों को ज़रूर होती है जो अपने दुख को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो अपने दुख को कम नहीं करने की कोशिश करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, अपने कर्मा नहीं सुधारेंगे, अपना व्यवहार नहीं सुधारेंगे। ये वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जहाँ पर ये आपकी और भी चीज़ें होती हैं जिनको ये देखने की, सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वर ने इनको भी वो पावर, वो शक्ति, वो सद्भावना, वो सच्चाई दी है, लेकिन खोज नहीं पाते और ये अभी भी उसी विज़न में लगे हुए हैं। लेकिन किस तरीके से अगर देखा जाए तो ये अपनी खुशियों को गलत जो कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो, आप अपने आप को शांत रखो, अपने आप को रिलैक्स रखो, अपने कर्मा सुधारो, ये वो लोग हैं जो गलत तरीके से अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं। मतलब जब आप किसी का कुछ बिगड़ जाए या किसी आपका बुरा हो जाए या आपका बुरा सुन लें या आपकी चीज़ें बिगड़ जाएं या आप कहीं सक्सेस नहीं हैं या आप कहीं दुखी हैं या आज आप काम नहीं कर पा रहे, आपका कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, तो ये बहुत खुश होते हैं। इनको उसमें आत्मिक शांति मिलती है, धैर्य मिलता है, ये ऐसी मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और आप उनमें से हैं जो आप अपने आत्मज्ञान में लगे रहते हैं अंदर से कि नहीं मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, जब मेरा अच्छा होगा तो मैं फैमिली का, लोगों का, अपने आसपास के लोगों का अच्छा करूँगा। आप अपने में सुधार करते हैं कि नहीं मेरे अंदर ये गलती है तो मैं इसको सुधारूँगा या सुधारूँगी, और आप उस पर वर्क भी करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई। उनकी स्ट्रैटेजी है कि चीज़ों को आपके पास होने ही ना देना, ठीक है। अब आता है कि ये जो इनके एक सपने का रास्ता है गाइस, वो मैंने जैसे बोला ना कि बहुत सारी चीज़ों को कम करके निकलता है। आपकी कोई बात है जो इनके पास है, आपका कोई एक नया रिश्ता, नई चीज़ें, नई काम ऐसा है जो इनके नज़र में है, वो इनको पसंद नहीं आ रहा है। इनकी स्ट्रैटेजी ही यही है कि ये अंदर की कौन सी ऐसी कहते हैं ना प्रवृत्तियाँ जो इन्होंने आज तक आपको फॉलो करके उन चीज़ों पर रुकावटें पैदा की हैं या उनको कहीं ना कहीं रोका है, उस पर वर्क करना और नए तरीके से रिक्रिएट करना जहाँ पर आप फंसे रहो। यहाँ आपकी स्थिति ऐसी ही है कि आप ऐसी तरीके से फंसे रहोगे, निकल नहीं पाओगे, ये लिख कर रख लो। यहाँ पर गाइडेंस यही जाता है कि आपको अपनी आँख का नाक पूरी तरीके से खुले रखना है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें यहाँ ऐसे है दिखाई देता है कि आपका अपना खुद का बहुत नज़दीकी का कोई रिश्ता हो सकता है जहाँ पर आप उस पर विश्वास करके इन चीज़ों पर वर्क कर रहे हो। यहाँ ऐसे किसी भी रिश्ते में अविश्वास नहीं लाना, अपने आप नहीं तोड़ना है, ये भी गाइडेंस है। आपको देखना है, सुनना है, समझना। आप इतने नादान नहीं है 6 महीने इस साल भर के बच्चे की तरह नहीं कि आपको आगो पानी का अंतर ही नहीं पता चल रहा, आप दौड़े चले जा रहे। आप वो लोग हो जहाँ अवेकनिंग आपकी स्टार्ट है या अवेकन हो रहे हैं या फिर हो चुकी है या फिर आप बहुत आगे रास्ते पर निकल चुके हैं। कहते हैं ना एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, तीसरी क्लास से चौथी, तो ये चीज़ें स्टेजेस आपकी लाइफ में आ चुके हैं और आप उस पर काम कर रहे हैं। जो अभी आए हैं मामूली सी बात है कि समझ नहीं सकते, पर उनको अपनी एक स्किल, एक विजडम यूज़ करना होगा और उसके हिसाब से चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप फंसे हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ास अपने रिश्तों के माध्यम से चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। और भी है कि आपसे कहते हैं ना किसी भी तरीके से मिलने की कोशिश करना जहाँ पर एक नए तरीके से इनका स्टोरी बनाई जा सके या अपने दिमाग की जो खिड़कियाँ इन्होंने खोल कर रखी है, लेकिन अपने दिमाग की खिड़की आपको बंद करके नहीं रखना है। अब आता है ये कि इनकी और ज़्यादा स्ट्रैटेजी के आधार पर बोला जाए तो यस नज़र तो है, एक मौका मिले तो झपट्टा मारे, बस वही चीज़ है। और दूसरा ये है कि आपकी हर अच्छाई में एक ऐसी कोई कमी को ढूंढ लेना जो कि इनको मिल चुकी है। आपकी अच्छाइयों में भी जो कमी है ना, उसमें भी इन्होंने कुछ पकड़ लिया है, तो उस पर भी आपको
अपने आप ही नज़र रखना होगा। आप वही चीज़ें आ जाती हैं कि मैडम मुझसे बार बार वो हो जाता है। पर्सनल वे पर भी आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम आपसे नहीं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर सकते, लेकिन हाँ ये इतना ज़रूर बोलते हैं कि आप नादान नहीं हैं, क्योंकि आपने ऐसे बहुत से रास्तों को क्रॉस किया है, पार किया है, जहाँ पर पहले आपको वो चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आप उस पर वर्क नहीं करते हैं तो फिर वो आपकी गलती होगी। तो आपको हम नहीं सिखा सकते, आपको माध्यम बना सकता है कोई भी। ठीक है, ईश्वर आपको किसी को भी माध्यम बनाकर खड़ा कर देगा, या आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें बार बार आएंगी। इंट्यूटिव लोग हैं आप लोग, आपको मैसेजेस डाउनलोड होते हैं, आपको रास्ता मिलता है, आपको अंदर से समझ में आता है, आप चीज़ें सुन सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं, आप देख सुन सकते हैं, आप इवन स्मेल भी कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि यस ये पॉजिटिविटी वाली स्मेल है या निगेटिविटी वाली है। ठीक है, तो अब ये जब आप इस रास्ते पर ऐसे दौर पर चल रहे हैं जहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी आपके ऊपर हर वक्त गिर रही होती है और आप ले रहे हैं, जो इस पर वर्क नहीं कर रहा है उनको समझ आने में टाइम लगता है, या फिर समझ में नहीं आता है तो वो स्टक रहते हैं, पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती हैं। लेकिन अगर आपके काम बन रहे हैं, आप एक के बाद एक बहुत बुरे वक्त दौर से और निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इस पर वर्क करना है और आगे जाना है। यहाँ पर आप कैसे हो सकते हैं कि उनके आने वाले टाइम पर कुछ चीज़ें और भी रहेंगी जो आपसे ली जाएंगी। ठीक है, आपके माध्यम से या आपके या किसी और को आपके बीच में डाल करके वो चीज़ें लेने की कोशिश करना, लेकिन आपकी पावर और स्ट्रेंथ पर भी अटैक होगा गाइस, यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है। लेकिन क्या आप इन चीज़ों से निकलोगे? तो यस, यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ और पावर जो रहेगी वो आपको एक हद तक ही आपको सेव करेगी, बचाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्किल ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर आपका दिमाग, सामने वाले की स्ट्रेटजी, उसकी सोच, उसकी अगली चाल, बहुत माहिर खिलाड़ी होने के बाद ये लोग अपना काम करते हैं। मतलब हर तरीके से कि अगर यहाँ बिगड़ा तो क्या करेंगे, वहाँ पकड़े गए तो वहाँ क्या करेंगे, वो उनकी स्ट्रेटजी होती है। बट आपकी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होती है, ये आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि आप उस स्तर तक जाकर वैसा काम नहीं कर सकते, गलत ना सोच सकते ना गलत कर सकते हैं। यहाँ पर अवेयर रहना है अपने कुछ ऐसे दोस्तों से, आपके जो दोस्त फ्रेंड सर्किल है उनसे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ उनकी उपस्थिति अवश्य दिखाई दे रही है। और ऐसे लोग भी हैं कि जो आपसे जुड़े हो सकते हैं उनको। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें क्लियर है कि पहले भी चीज़ें हुई हैं।